हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो क्या ही बोलूं गाइस, आज जो मैंने घमासान मतलब दंगल देखा है, एक दूसरे को जैसे मतलब खींच रहे थे, पटक रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी इस तरह से बिहेव कर रहे काफी दिनों से। बोल रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोड़ दो टाइम के लिए। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। काफी ज्यादा तनाव है, ज्यादानी हो रही है। और आज तो मतलब जहां मैंने बैंक निफ्टी को 1200 से प्लस देखा, उस तरफ निफ्टी निफ्टी को देखा तो 100 प्लस भी नहीं देखा। तो वैसे काफी दिनों से चल ही रहा है हमारा दंगल, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें शायद तो थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो रहा है काफी चीजों में, और शायद थोड़ा बहुत नुकसान भी देखना पड़ रहा है, लेकिन एवरेज हम मुनाफा ही कर रहे हैं अगर ओवरऑल देख रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी के बारे में बोले तो काफी ज्यादा ऊपर की ओर मतलब प्रेशर है। एक लाइन सी बना ली है रेजिस्टेंस की ऊपर की ओर, कि भाई 750 के ऊपर जाने में बहुत ज्यादा मतलब तनाव देख रहा हूँ मैं। और नीचे की ओर भी देखा जाए तो ट्राई कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। नीचे की ओर भी एक लाइन बना ली है 600 की, जाने की बार बार कोशिश कर रहा है, चला भी जा रहा है, लेकिन शायद बैंक निफ्टी की वजह से वापस ऊपर आ जा रहा है। तो वैसे तो आज जो जहां मैंने देखा कि 1200 प्लस अगर बैंक निफ्टी की, और वो निफ्टी को खींच भी नहीं पाई। हालांकि रिजल्ट रीजंस बहुत सारे थे। अ, अगर आपने सुना रहेगा तो हमारे मुकेश अंबानी को कोरोना, मतलब सॉरी कोरोना नहीं, लेकिन कैंसर है। अभी फुल डिटेल्स मुझे नहीं पता है, लेकिन एक न्यूज़ आई मुझे, एक मैसेज आया था। देखो व्हाट्सएप पे आने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तो बहुत बकवास भी होती है, अफवाह भी होती है। न्यूज़ में अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन कंफर्म भी नहीं किया, लेकिन एक आई, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा रिलायंस बहुत ज़्यादा मतलब नीचे चला गया। वो भी हो सकता है निफ्टी को नीचे मतलब दबा रहा हो। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमारा दंगल जारी रहेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पूरे हफ्ते यही जारी रहेगा। मैं कहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस हफ्ते के लिए एटलीस्ट अगर अच्छा हो रहा है, एक स्टेबल लाइन ले रहा है मंदी या तेजी की दोनों, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही गाड़ी के दो पहिए है। तो एक पहिया बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, दूसरा नहीं पिकअप कर पा रहा है, तो बहुत ज्यादा मतलब स्टॉक्स को इफेक्ट करता है। जहां तक आज देखा तो मैंने देखा काफी स्टॉक्स जैसे HDFC हो गया, अपना SRT फाइनेंस अगर देखा रहेगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वो भी अच्छा खासा बहुत चला गया ऊपर। के बारे में भी आगे बात करेंगे जब उसकी उनकी बारी आएगी। तो अभी निफ्टी के लिए मैं कहूंगा कि गाइस वेट कर लो। हाँ, वेट कर लो। लाइन थोड़ी सी नीचे ले ली है तेजी के लिए, कि शायद काफी जोर कर रहा है ऊपर की ओर। अगर कल भी अगर बैंक निफ्टी उसको खींचने की ट्राई कर रहा है तो शायद कर दे तेजी का। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ गाइस, अगर 1200 बैंक निफ्टी प्लस होने के बावजूद निफ्टी को खींच नहीं पा रही है, तो गाइस कल शायद बड़े गैप से बाजार ओपन हो सकता है। आज जितना बैंक निफ्टी ऊपर गई है, शायद उतना ही कल गिरावट भी आ सकती है। तो मैं कहूंगा कि गैस अगर प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक्स में भी, पहले बुक करो। और जरा भी मतलब जल्दबाजी मत करना। अगर लॉस भी हो रहा है तो मैं कहूंगा जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। शायद आपके लॉसेस भी रिकवर हो जाए और अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। तो मैं कहूंगा किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करना, ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन हम तो चार्ट के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, जहाँ तक अगर आप पूरा देख रहे हो तो मैंने सभी ऑलरेडी लिख दिए लाइन्स और सब, लेकिन फिर भी डिटेल्स में मैं थोड़ी सी बात करूंगा उसके बारे में। सबसे पहले निफ्टी के लिए मैं लाइन मैंने से कम कर ली है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं बोलूंगा कि वेट कर लो। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। कैसे अगर आपको टिप्स पसंद आ रही है, काम आ रही है, मतलब आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, और मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर गैस अगर बैंक निफ्टी में आप देखें, ये इतना बड़ा कैंडल लिया है आज के लिए, और निफ्टी ने मतलब शायद आज गिरावट की बारी थी, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से नहीं गिरा है। कुछ भी रीजन हो सकता है गाइस, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा दंगल चल रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे को खींच रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई टस से मस नहीं हो रहा है गाइस। मैं कहूंगा ऐसे में ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, कि 1000 मतलब ये 1000 1500 बैंक निफ्टी और 400 500 निफ्टी तो ऐसे ही मतलब
चली जाती है। लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा था कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में आई थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ इन दोनों के मतलब एक दूसरे को खींचातानी के बीच में हम कुछ ऐसा वापस देखें। इसलिए मैं कहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए मैं तो अभी वेट की सलाह दूंगा गाइस। और भले ही चार्ट बोल रहा है कि आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी तेजी में, आप निफ्टी सेल कर सकते हो मंदी में, लेकिन फिर भी मैं वेट ही लग रहा हूँ कि मुझे जम नहीं रहा है अभी का मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले एक्सिस बैंक। अच्छा, एक और बात गाइस कि मैंने बोला था मैं दो स्टॉक्स रिप्लेस कर रहा हूँ, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस और टाटा स्टील। तो गाइस मैंने सोचा कि गाइस दो स्टॉक एक साथ रिप्लेस करना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि एल आई सी में मैंने स्टडी किया उस हिसाब से हमारी काफ़ी सारी लाइंस जो मैंने एवरेज और स्विफ्ट वालों की बोली थी वो सारी लाइंस काफ़ी ज़्यादा पास हुई है। उसके ऑपोजिट में टाटा स्टील की हमारी बहुत कम, एक ही लाइन एक बार ही पास हुई थी। इसलिए टाटा स्टील को रिप्लेस कर लिया यूपीएल के साथ। और अभी के लिए आई बुल मतलब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड पे रखा है। तो हमने एक ही से रिप्लेस किया है, वो आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक तेजी का चार्ट हो गया है हमारा 500। तो 503 में बेचने को मैंने बोला था, अगर आपने बेचा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कल काफ़ी ज़्यादा अप डाउन रहेगा। अगर आपने 500 या 503 में बेचे, अगर वो प्राइस वापस आ रहा है, या मैं कहूँगा जिन लोगों ने एवरेज में लिए है वो लोग भी 505 के आसपास या 510 आ रहा है, एक बार निकल जाओ। उससे नीचे जा रहा है 500 के आसपास तो वापस डबल बाय कर लो। अगर आपने 25 शेयर 500 या 503 में बेचे रहेंगे, एक बार आप 505 या 510 में निकल जाओ, और जब 500 के आसपास आए तो आप उसको 25 वाले 50 शेयर ले लेना। आपका उससे जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन जिस हिसाब से हमें चार्ट बोल रहा है, चार्ट ने सिग्नल दे दिया गाइस, निकल जाओ। तेजी का चार्ट हो गया एक्सिस बैंक का। और मैं भी यही कहूंगा एक्सिस बैंक में और ज़्यादा जगह है, लेकिन ये जो गया है वो बिल्कुल ही गलत गया है। 6% एक ही दिन में जो लिया है उन्होंने, इतना बड़ा जंप, उस हिसाब से मुझे लग रहा है एक दो दिन में वापस भारी बहुत ज़्यादा करेक्शन आ सकता है गाइस। मैं मंदी नहीं बोलूंगा, एक करेक्शन आएगा बड़ा वाला, क्योंकि वापस वो 2 से 3% वापस गिराएगा, क्योंकि उसको अगर वापस जाना है ऊपर तो थोड़ा सा मतलब रेस्ट करना पड़ेगा। एक साथ इतना ज़्यादा जाएगा तो बहुत ज़्यादा थकेगा, और बहुत ज़्यादा गिरेगा अगर बहुत ज़्यादा थक गया। मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में एक दो दिन में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दो 2 या 3% का या उससे भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और चार्ट के हिसाब से कहूँगा, अगर स्टिक टू दी चार्ट, चार्ट के हिसाब से ही लो। वो हमारे लॉसेस को रिकवर करने और कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जो हम डेली देखते हैं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चार्ट का। मैं कहूँगा चार्ट के हिसाब से जाओ। तो पर्सनल राय में मैं यही कहूँगा गाइस कि ये ऊपर गया है जिस हिसाब से 6% आज, तो मैं कहूँगा वो वापस भी उतनी तेजी से आएगा, क्योंकि उसको रेस्ट करना चाहिए था। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ धीरे 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 अप डाउन हो रहा है, लेकिन प्रॉपर रेस्ट पे नहीं जा रहा है। मैं कहूँगा एक शॉर्ट टर्म में 2 या 3% का गैप आएगा। तो गैस तो अब आ जाते हैं एस्कॉर्ट्स पे। तो गैस एस्कॉर्ट्स हमारा थोड़ा सा उसका चार्ट कंफ्यूजिंग हो गया है। क्यों हुआ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो गाइस, और जूम में कर देता हूँ कि आपको अच्छी तरह पता चले। ये देख रहे हो गाइस, ये चीज़ देखो, मैं स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। बुरी हैंड राइटिंग मतलब, सॉरी हैंड राइटिंग ड्राइंग के लिए, बुरी ड्राइंग के लिए थोड़ा माफ कर देना गाइस। ड्राइंग्स में इतने अच्छे मुझे नंबर्स नहीं आते थे। गाइस यहाँ पे देख रहे हो, हमारा जो रेड और ग्रीन है देख लो, 1208 1208, थोड़ा सा ऊपर नीचे पैसों का ही फर्क है, दोनों 1208 पे अटक गए। इसी टाइम पे गाइस मैं कहूंगा कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लो, लॉसेस जा रहा है अगर आपको, आपके प्राइस में आपने जिस प्राइस में बेचा रहेगा उस प्राइस में वापस रिकवर कर लो। ऐसे टाइम पे पढ़ना मैं कहूँगा समझदारी नहीं है, क्योंकि ये फिर स्प्रिंग बनता है गाइस। 5 to 6% सीधा अप जाता है स्प्रिंग, मतलब जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं और जिस तरह से वो ऊपर उछलता है ऐसी चीज हो जाती है। तो मैं कहूँगा ऐसे टाइम पे थोड़ा सा रिस्क कम न ले। तो वापस कर देता हूँ कैंडल। ओके, आज हमारा तेजी का चार्ट हो गया है सबसे पहली बात। और जिस तरह से मैं बोलता हूँ हर बार, अगर आपने 1205 1215 पे बेचा रहेगा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
कल जो दंगल होगा उसमें आपके, मुझे लग रहा है जहां तक मैं देख रहा हूँ, शायद सब कुछ रिकवर भी हो सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है इसमें। तो मैं कहूँगा एक बार निकल जाओ, और ट्रेडिंग अगर फ्रेश कर रहे हो, देखो चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है 1209 एवरेज पे, और सेफ्टी वालों के लिए 1189 89। मैं कहूँगा चार्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन पर्सनल राय मेरी ये रहेगी कि ऐसे कंफ्यूजन जो माहौल है, मैंने अभी जो स्क्वायर बना के बताया आपको कि किस तरह से कंफ्यूज हमें कर रहा है, ऐसे माहौल में गैस एक दो दिन के लिए वेट करना अच्छा समझता हूँ मैं, जिससे हमारी मतलब एक थॉट क्लियर हो जाए कि भाई तुम तेजी में जा रहे हो या मंदी में। तो एक चीज क्लियर होने के लिए मैं कहूँगा एक दो दिन का वेट कर सकते हो आप। और अगर आपने बाय किया रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, सेल कर दे। और मैंने सेल का बोला था, अगर आपने सेल किया रहेगा, अच्छा खासा मतलब नीचे गया था 1205 पे हो या 15 पे बेचा रहेगा, सुबह ही 1200 कुछ मैंने जब देखा था 13 के आसपास जाके, और नीचे 1188 पे आया था। अगर आपने 1205 पे बेचा तो 85 पे आपको, सॉरी 85 नहीं 95 पे या 90 पे भी ले सकते थे, 90 पे निकल जाना था। 10 या 15 पॉइंट का, अगर 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा था। अगर नहीं निकले हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लॉसेस रिकवर करने का ही ट्राई करेंगे, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो उसके लिए ट्राई करेंगे। अभी के लिए इस कोर्स में मेरी सलाह रहेगी पर्सनल, अभी न्यू ट्रेडिंग मत करो, एक दो दिन रुक जाओ, एक बात क्लियर होने दो, उसको तेजी में जाना है या मंदी में। लेकिन चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो चार्ट बोल रहा है कि एवरेज पे 1209 पे जाओ, और जिनको सेफ खेलना है वो 1289 पे जाओ, 1189 सॉरी। ओके गैस, अब आ जाते एच डी एफ सी, जिसने सारे पुर्जे वो सब हिला किला के मौज में चला गया है। तो गैस ये जो चीज हुई है, ये ओवर बाइंग हुई है गैस, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उस चीज के हिसाब से बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। और जहां तक मैंने बोला था करेक्शन आएगा, करेक्शन आया है, वापिस ऊपर गया है, लेकिन ये जिस तरह से ऊपर गया है 6%, वो गलत गया है। तो शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ गैस कि करेक्शन आएगा वापस। कितना आएगा वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहता है वो एच डी मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का रहता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट चल रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आपने सेल किया रहेगा 1940 या 50 40 या 53 में, मैं कहूँगा कि वेट कर लो, कि कल शायद वो आपको रिकवरी दे देगा, आपके सारे मतलब जो जिस रेट में आपने सेल किया था वो रेट भी वापस आएगा। एक बार निकलने का मौका मिल रहा है, तुरंत ही निकलोगा, इस वेट मत करना। और मेरी जहाँ तक चार्ट बता रहा है, चार्ट तो बोल रहा है कि गैस 84 में निकल लो। हाँ एवरेज आ रहा है 84 का, अगर 84 के आसपास 85 या आ रहा है 85, तो निकल लो, चार्ट बोल रहा है। क्योंकि चार्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर जाने की जगह है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक रेसिस्टेंस भी है, 2000 मतलब 83 पे एक रेसिस्टेंस है 85 का, वहाँ वो तोड़ दिया तो फिर तो गैस बहुत लंबा ऊपर जाएंगे। कि यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो एक रेसिस्टेंस जो बार बार आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है। तो जो बार बार रेसिस्टेंस आ रहा है वो मैं कहूँगा गैस जो 2085 है, 85 पे एक रेसिस्टेंस है, वहाँ से शायद अगर छूने जाएगा तो वापस नीचे आने की बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन है कि वापस नीचे आ सकता है। लेकिन एक बड़ा करेक्शन मुझे दिख रहा है इसकी, वापस एक करेक्शन आएगा एचडीएफसी में और नीचे की ओर जाएगा। करेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि आपको बाय करना रहता है, सेल कर रहे हो तो जैसे ही आपका करेक्शन का जो मतलब जितना जगह है करेक्शन के लिए वो खत्म होती है तो आपको निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे देखेगा इस तो सीधी बात है, यहाँ पे करेक्शन दिया था एचडीएफसी ने, काफी अच्छा दिया था, 4 दिन का करेक्शन है। इधर मंदी हुआ था, दूसरे दिन अगर आपने बेचा रहेगा ओपन में तो काफी ज्यादा करेक्शन है। इस दिन गाइस, ये जो दिन है यहाँ पे मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ पे हमारी ग्रीन लाइन जो है सपोर्टिव लाइन, उसको छू के वापस ऊपर चला गया है। मतलब उसने करेक्शन उधर दे दिया था और वापस ऊपर गया है। लेकिन जिस तरह से ये वापस ऊपर गया है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी के तनाव में, ये गलत गया है और इस ये वापस नीचे आएगा।
मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में मुझे करेक्शन दिख रहा है पर्सनली, लेकिन चार्ट के हिसाब से जाए तो 1984 या पे निकल जाओ, आ रहा है तो एक टाइम के लिए। लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इस बार, लेकिन लॉस हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप चार्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं तो एक बार चार्ट की माँ सुनते हैं तो निकल जाओ 84 पे। पर्सनल राय रहेगी कि वैसे अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो वापस वो आएगा, 2 दिन 3 दिन लगेंगे तो उसके जो मोमेंटम पकड़ा है शायद 80-85 के आसपास जाए और वापस नीचे आए। लेकिन एक रेसिस्टेंस की जो 85 की लाइन है, मैं कहूँगा वो स्टॉक लॉस भी ले सकते हो अगर आपको उतना बड़ा लॉस स्टॉक लॉस के लिए लेना है तो। बाकी चार्ट के हिसाब से अगर 84 में निकलने को मिल रहा है निकल लो, और वापस नीचे आ रहा है तो डबल बाय कर लो, डबल ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि अभी जो दंगल चल रहा है उसके हिसाब से शायद वो कल आ सकता है, तो मैं कहूँगा गाइस थोड़ी भी जल्दबाजी मत करिए, कल क्लोजिंग टाइम तक रुकिए, देखिए क्या हो रहा है, फिर डिसीजन लीजिए। और गैस अब आ जाते हैं इंफ्राटेल पे। गैस अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके गाइस, इंफ्राटेल पे गाइस काफ़ी मंदी का है, और ये हमारा जो यहाँ पे एक सपोर्टिव लाइन था अ, करीब 182 के आसपास था, वो तोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद कल भी नीचे जा सकता है, और एक मतलब तो हमारा सपोर्टिव लाइन है 175 के आसपास है, उसको छूने जा सकता है। लेकिन कल हम भी हमारा दंगल रहेगा, दंगल में क्या होगा पता नहीं। बेचने के लिए 87 की लाइन दी थी गई मैंने, और 87 की हमारी लाइन पास नहीं हुई है, सीधी सी बात है, ओपन और हाई था। अगर आपने रिस्क लिया होगा बेचा रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, 80 तक गया था। अगर 85 मैंने सुबह मॉर्निंग में ही देखा था, अगर 85 में आपने बेचा रहेगा, 80 पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, आपको बुक करना कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया ऐसा कुछ आपने, स्टिक टू द चार्ट रहे 87 पे ही बेचने का सोचा था, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। तो नई लाइन के लिए गाइस मैं बोलूँगा 83 पे जाओ, 83.50 पे, कि वो हमारा एवरेज निकल रहा है, और जिनको सेफ खेलना है वो लोग 86 पे जा सकते हैं। ये सब आ जाते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। वैसे अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया प्लस प्लीज़ कर दीजिए। ओके गाइस, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में गाइस मैंने बोला था ये जो गिरावट आ रही है वो करेक्शन की है, क्योंकि अच्छा खासा 5 दिन सीधा चला था और वही 5 दिन नीचे आया है। तो अगर आप पुराने जो उसका सेंटिमेंट्स है वो भी देखें, जिस हिसाब से उसने अप और डाउन ली है, पहले अप जाता है करेक्शन करता है, फिर अप जाता है फिर करेक्शन करता है, फिर अप फिर करेक्शन फिर अप फिर करेक्शन। इस हिसाब से देखिए तो गाइस वापिस चांसेस है कि वो फिर 310 तक जा सकता है, 310 तक, और वहाँ पे बहुत भारी रेसिस्टेंस है उसको, 310 पर जाता है और बार बार वापिस आ रहा है, एक बार भी टिकने की कोशिश नहीं की है 310 तक। तो वो शॉर्ट टाइम में एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से 310 तक जा सकता है। कल भी शायद एक उछाल आ सकता है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के तनाव के बीच और दंगल के बीच शायद वापस करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इस तरह से चार्ट पॉजिटिव ही है, लेकिन हम हम चलते हैं चार्ट के हिसाब से। चार्ट बोल रहा है कि अभी तेजी का चार्ट है, तो सेल मत कीजिएगा, बाय करके आप कुछ भी कीजिए, अच्छा खासा मुझे भी मुनाफा दिख रहा है पर्सनली, बाय करके आप कर सकते हो। कल की लाइन बोली थी 86 89 पे बेचो, तो अगर आपने बेचा रहेगा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, वापस कल जब 92 के आसपास आ रहा है थोड़ा सा एक लॉस बुक कर लीजिए, और वापस जब 90 93 मतलब 90 या 87 के आसपास आ रहा है आप दोबारा डबल बाय कर लो। इससे क्या होगा कि एक अगर बाई चांस और ऊपर जा रहा है तो आपका लॉस बढ़ेगा नहीं, और वापस चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको और नीचे मतलब कम प्राइस में मिले, और जब 310 का उछाल आए तो आप ज़्यादा मुनाफा कर पाओ। ओके गैस, तो अब आ जाते हैं LT पे। गैस अगर आप अभी तक देख रहे हो और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। LT पे देख रहे हो तो गैस इतनी ज़्यादा बाजार मतलब बैंक निफ्टी है, अब कोर्स निफ्टी तो हुई नहीं अच्छी,
लेकिन बैंक निफ्टी इतनी अच्छी होने के बावजूद काफ़ी स्टॉक्स थोड़े बहुत भी चले थे, लेकिन एलटी नहीं चला है। ये मैं अब भी समझता हूँ गैस, ये करेक्शन ही है। मुझे लॉन्ग टर्म मंदी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हम खरीद के इसमें अभी ट्रेडिंग कुछ नहीं करेंगे। ये इसको जितना नीचे जाना है जाने दो, जब ऊपर आएगा तब हम खरीद के करेंगे। अभी के लिए बेच रहे हो तो मैं कहूँगा अच्छा चांस है, बेच सकते हो। 21 का एवरेज आ रहा है, 21 पे बेचो, और जिनको सेफ खेलना है वो 27 पे बेचो। तो गैस अब आ जाते हैं एम फाइनेंस पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। तो गैस एम फाइनेंस पे अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव चल रहा है, और 120 की लाइन दी थी एवरेज के लिए भी, पास नहीं। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि वापस वो 137 के आसपास जाएगी, एटलीस्ट 135 तो आएगी आएगी। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो जो भी रेट में आपको मिले, कल अगर आपको 125 पे भी मिल रहा है तो मैं कहूँगा बाय कर लो एक बार। और थोड़ा सा अगर एक दो दिन फिर वेट करना पड़े तो वेट कर लो, तो आपको वापस 132 33 के आसपास वही रेट आ जाएगा। तो मेरे लिए तो ग्रीन सिग्नल है गाइस, लेकिन चार्ट के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो चार्ट के हिसाब से 124 पे बाय करो, और जिनको सेफ खेलना है वो 123 पे बाय कर सकते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं एमजीएल पे। कैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। एमजीएल के चार्ट में गैस मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी गिरावट, मतलब यहाँ से टूटा हुआ यहाँ तक आने के बाद एक सेफ लाइन, मतलब एक हल्का 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 नीचे की और सेफली नीचे नीचे जा रहा है। लेकिन जहां तक हम आरएसआई की देख रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी अगर देखो, सीधी लाइन ही बन रही है। अब ये एक तरफ से देखो तो सीधा चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये स्प्रिंग बन रहा है, मतलब कि ये दब रहा है। क्योंकि अप डाउन पिछले हफ्ते के हिसाब से देखे तो काफी ज्यादा, मतलब लास्ट जो था कैंडल, बड़े बड़े कैंडल आए, उस हिसाब से पिछले 2 3 दिनों में मतलब इतनी मूवमेंट नहीं दी है। हालांकि उसकी एवरेज जो मूवमेंट है वो 20 से 30 पॉइंट की है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वो चल रहा है मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा दब रहा है, और जाएगा तो बड़ा स्प्रिंग बन के जाएगा। तो मैं कहूँगा कि एमजीएल के लिए अभी कुछ टाइम के लिए हम सेफली लेते हैं। इसलिए एवरेज की लाइन भी मैंने हमारी तेजी की जो लाइन है 24 की वो ली है, क्योंकि पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की। दोनों बार, मतलब एक बार 30 आया, आज 27 से आया ऊपर की ओर, लेकिन फिर भी वापस नीचे आ रहा है। मुझे लग रहा है पर्सनली कि वो ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है और स्प्रिंग बन रहा है, कभी भी उछाल आ सकता है। इसीलिए हमने सेफ लाइन ली है बेचने के लिए चार्ट के हिसाब से। तो आप 24 में बेचो। अगर आपने आज बेचा रहेगा तो लो की ओर 11 का लो पड़ा था, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो। फिर सुबह मैंने भी देखा था 25 पे, और तो जा ही रहा था सीधा सीधा। अगर आपने बेचा रहेगा तो अच्छा खासा 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। अगर आप ज़्यादा पे गए हैं तो मैं वापस बोल दूं कि ये मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये दब रहा है। अभी अगर आप बेच रहे हो और अच्छा खासा 10 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं तो गाइस प्रॉफिट बुक करो, भले ही कम प्रॉफिट हो, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट तो है। तो फिर अगर ये स्प्रिंग के साथ जाएगा तो गाइस ये इसके कैंडल बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, 4 to 5% तो ऐसा सीधे सीधे चला जाता है। मैं कहूँगा एक सेफ्टी के लिए देख रहे हो तो जब तक तेजी का चार्ट नहीं हो रहा है तो बेचने का मत बेचो। लेकिन फिर भी आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं कहूँगा 24 के हमारी जो लाइन है तेजी की उस पे बेचो, जिससे हमारा प्रॉफिट कम से सॉरी लॉसेस कम से कम हो अगर तेजी का चार्ट हो रहा है तो। जिनको सेफ खेलना है उनके लिए 27 की लाइन। ये सब आ जाते हैं पीएफसी पे। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। पीएफसी की वैसे अच्छा खासा चल रहा है, जब से मतलब कल हमारा तेजी का चार्ट हुआ है उसके हिसाब से, मतलब फ्राइडे को हुआ था, आज तो पूरा ऊपर ही गया है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप खरीदारी की होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। लाइन के हिसाब से 85 की लाइन थी, 85 86 की, और वो तो नीचे गया नहीं। मैं कहूँगा वापस चांस मिलेगा आपको। तो एक रेसिस्टेंस आ रहा है बार बार 92 का, 92 के जाने, मतलब 92 के जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है बार बार।
एक रेजिस्टेंस है, वो अगर टूट गया तो काफी चांसेस है वो ऊपर मतलब 100 तक जाने के। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए वो 92 तक जा सकता है, लेकिन बाय के लिए मैं कहूँगा स्टिक टू दी चार्ट। चार्ट के हिसाब से ही चलो, 88 पे बाय करो, अगर सेफ खेलना है तो 87 पे करो। पैसा आ जाते पीवीआर पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, तो आपको वापस बार बार ऐसी अच्छी टिप्स मिला करे, जिससे आप एटलीस्ट प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमम हो पाए और लॉसेस भी कम से कम हो हमारे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव साइन देख रहा हूँ। अगर आप लाइन के हिसाब से देखो, यहाँ से ये जंप किया है, लेकिन हमारे चार्ट के हिसाब से गाइस तेजी का चार्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कोशिश की थी आज 72 तक जाने की, लेकिन वापस मतलब नीचे आ गया। हमें 68 की लाइन दी। मैं समझ रहा हूँ कि गाइस ये या तो हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 1050 का इसका नीचे लो का मतलब रेसिस्टेंस था। 1050 का एक सपोर्ट था जो टूट गया था। 1047 47 आए थे, 47 पे बंद हुआ, लेकिन आज एक उम्मीद थी कि भाई वो सपोर्ट के ऊपर वापस आ गए। या तो ये फॉल्स मतलब गलत उम्मीद दे रहे हैं, या तो फिर एक ये पॉजिटिव साइन भी हो सकता है कि अच्छा खासा मतलब ऊपर जाए। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे एवरेज और सेफ वालों के लिए एक ही लाइन ली है 72 की। एवरेज भी नहीं ली है आज मैंने, तो मुझे लग रहा है कि अगर जो ये एक अच्छा चांस है, एक नई होप है कि ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये गाइस बता दूं कि पीवीआर को 100 पॉइंट्स ऊपर जाने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा खासा मतलब देखो यहाँ पे कई बार हुआ है, ये देखो, ये देख सकते हो आप। अरे सॉरी, ट्रायंगल बन गया। ये देख लो, ये देख रहे हो गाइस, ये गैप से ओपन हुए सब। तो मैं तो बोलता हूँ गाइस, अगर पीवीआर में अगर तेजी का भी चार्ट हो रहा है, एक बार बंद में कम क्वांटिटी, अगर आप 50 शेयर पे ट्रेडिंग करते हो, इसमें 25 शेयर लेके जाओ और देखो, इसमें आपको रिस्क भी कम रहेगा। और अगर बाय चांस डिफरेंस से वापस ओपनिंग ओपनिंग कर रहा है, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा गाइस। मैं कहूँगा एक छोटा सा रिस्क आप ले सकते हो मेरे हिसाब से। हो गए चार्ट के हिसाब से गाइस देखे तो मेरे को एवरेज पे मैं ले सकता था, लेकिन नहीं लिए। इसका सिंपल रीजन है कि एक होप दिख रही है, उम्मीद दिख रही है कि ये वापस ऊपर जाने वाला है और अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है, इसीलिए दोनों के लिए सेफ लाइन, जिससे अगर बाय चांस तेजी का चार्ट हो रहा है तो हम रिकवर कर पाए। और गैस अब आ जाते हैं सीमेंस पे। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको अच्छी अच्छी टिप्स वापस मिलती रहे। ओके, तो सीमेंस के लिए बोला था गाइस 6357 की लाइन दी, जो हमारी पास नहीं हुई। सीधी सी बात है, 65 गया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज वापस ट्राई करेंगे कल के लिए। नई लाइन है गाइस 76 की एवरेज के लिए, और जिन लोगों को सेफ खेलना है उनको लिए 65। आप ट्राई कर सकते हो। सीमेंस मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि गैस उसका सिंपल है, मतलब सिंपल काम का है। तेजी का हो तो तेजी की ओर जाता है, मंदी का हो तो मंदी की ओर, सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। मैं कहूँगा सीमेंस की ओर आप बाय कर सकते हो, लेकिन स्टिक टू दी चार्ट। चार्ट के हिसाब से चलो गाइस, कि अभी दंगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं कहूँगा चार्ट के हिसाब से ही चलो। ओके गाइस, तो हम आ जाते हैं अभी एसआरटी फाइनेंस पे। अच्छा खासा मतलब क्या ही बाउंस दिया है। तो मैंने पहले ही बोला था गाइस, एसआरटी में ये जो कैंडल्स बने नीचे वाला है, ये सब करेक्शन है गाइस। लंबा दौड़ने के सब करेक्शन है। वो वापस नीचे जाता है, हमारी जो ग्रीन लाइन एक सेफ्टी लाइन उसको छूता है, तो ऐसे ऐसे वापस देखो गाइस, इधर भी हुआ है ये सब, इधर वापस करेक्शन, इस ऊपर। ये तीसरी बार हुआ है कि इसने ऐसा बड़े बड़े मतलब कैंडल्स दिए। मैं समझता हूँ कि ये वापस गया है, तो कल वापस शायद ब्रेक आ सकता है, अगर आपने बेचा रहेगा। मैंने लाइन दी थी 706 और 725 की। अगर आपने 706 या 725 जिस पे भी बेचा रहेगा, मैं कहूँगा वापस एक करेक्शन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं कहूँगा एक वापस करेक्शन आएगा, तो आप वो उस टाइम पे निकल सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं कहूँगा इसकी एसआरटी एक पॉजिटिव शेयर दिख रहा है मेरे को, और उसमें सेल करके मतलब कोई मीनिंग नहीं है। भले चार्ट हमारा, हम चार्ट के हिसाब से ही चलते, चार्ट हमने काफ़ी जगहों पे बचाता भी, ये बहुत बार ये हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या है कि इसकी जो रूल्स होते हैं थोड़े से अगर मरोड़ दे, सबके लिए आसानी हो जाती है। हालांकि
पढ़ने में, और हमारे टीचर्स ने तो मना ही किया है ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी तोड़ते तो थे ही। तो शेयर मार्केट में ऐसे देखो छोटे मोटे जोक तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम चार्ट के हिसाब से चले। चार्ट तेजी का हो गया, लेकिन कोई भी टेंशन की बात नहीं है। कल की जो दंगल होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसमें पूरे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको रिकवरी हो पाए। तो मैं कहूंगा अगर 720 के आसपास आ रहा है तो एक बार, अगर 706 पे भी आपने बेचा है तो एक बार निकल जाओ, और वापस जब 710 पे आ रहा है, 700 पे भी आ रहा है, वापस बाय करो। मैं तो कहता हूँ हर 10 पॉइंट पे आधी आधी क्वांटिटी बाय करो। अगर 720 पे अगर आपने ले लिया निकल गए, 710 पे बाय करो। अगर आप 50 पे ट्रेडिंग करो तो 710 पे 25 शेयर लो, फिर 700 आता है 700 पे और 25 ले लो, आपकी 705 की राशि हो जाएगी, मतलब एवरेज 705 का आ जाएगा। तो वही हो जाएगा आपका, 706 में अगर बेचा रहेगा 705 में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि करेक्शन आ सकता है गैस। तो गैस अब आए थे यूबीएल पे। गैस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया प्लीज कर दीजिए। तो गैस तो यूबीएल पे आज ऊपर गया ही नहीं है, मतलब ओपन और हाई थी बहुत ज्यादा, मतलब हेवी सेलर्स ने ट्राई किया होगा इसको दबाने की, मतलब नीचे आने की, लेकिन वो हमारा शेयर है, शेयर गया ही नहीं नीचे। मैं कहूंगा गैस ये यूबीएल है वो हमारा अंधा घोड़ा है। वो कभी भी कहीं पे भी देखो, यहाँ पे देखो, ये इसका लाइव एग्जांपल है। अगर यहाँ पे अगर आप स्क्वायर देख पा रहे हो, ये मतलब इसको अंधा घोड़ा बोलने का मेरा रीजन यही है गाइस, कभी भी कहीं भी लंबा चला जाता है। मैं कहूंगा कि इस तेजी का चार्ट है तो एक छोटी सी क्वांटिटी बचा के रखना। अगर आप 50, मतलब 50 शेयर या 25 शेयर पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो कम से कम, मैं कहूंगा एक 5 शेयर बचा के रखना कि बाय चांस ऐसा बड़ा मतलब भाग जाए, मतलब सॉरी ऊपर आ जाए, तो मैं कहूंगा अपने को प्रॉफिट काफी हो पाए। बाकी मैं पॉजिटिव ही समझता हूँ। यहाँ पे देखो आरएसआई भी हमारा सिग्नल कर रही है कि पॉजिटिव है, ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है। ओके गैस, तो यूबीएल में अगर आपने मतलब 20 और 11 में बोलने था खरीदने को, अगर लिया है तो आज तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कल मौका मिले तो आप 30 या 35 पे निकाल सकते हो, और वापस 20 21 के आसपास आ रहा है तो वापस खरीद। ओके गैस, अब आ जाते हैं यूपीएल पे, जो हमने रिप्लेस किया है टाटा स्टील के साथ। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से, और हमारा स्टार्टिंग हो रहा है मंदी से गाइस। यहाँ पे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये मंदी का किया तो है गाइस, लेकिन तो जो इसका मोमेंटम आया है वो बहुत ज्यादा अटपट है गाइस। 31 का लो, 62 का हाई, और बीच में आया 45, ये बहुत ज्यादा अटपटा है। लेकिन सेफ्टी के लिए चार्ट के हिसाब से ही रहेगा, स्टिक चार्ट। तो चार्ट के हिसाब से कैसे, अगर 54 आ रहा है कल, बेच सकते हो, और सेफ्टी सेफ्टी वालों के लिए 62। तो गैस अब आ जाते हैं वोल्टास पे। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए तो आपको वापस मेरे वीडियो देखने को मिले जैसे ही आप ओपन करो अपना यूट्यूब। गाइस, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका था। 700 703 पे बोला था बाय करने को, खरीदा रहेगा, 725 तक गया था, खुद देखा था। अच्छा खासा प्रॉफिट था गैस, बुक कर लेना था। 24 पे तो कर ही लेना था, 25 के मतलब वेट करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी किया रहेगा तो क्लोजिंग भी गैस 22 की आई है। बुक कर लो, कल वापस करेक्शन आए तो हम वापस बाय कर पाए। लेकिन गैस देखो वोल्टास में मैं बोल रहा हूँ कि काफी टाइम से ऊपर ही रह रहा है, तो नीचे आ रहा है, लेकिन फिर से हमारा जो सपोर्ट है ग्रीन लाइन का 85 का, 685 का, उसको छू के वो फिर ऊपर चला जाता है। तो मैं कह रहा हूँ इसकी पॉजिटिव साइन है ये वोल्टास, मतलब हमारे लिए करेक्शन, मतलब मंदी का कर रहा है तो इतना भी नहीं कर रहा है कि भाई हमको सोचना पड़े। हमारा जो सपोर्टिव लाइन्स है तो छू के वापस ऊपर जा रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट का चांसेस है गाइस। कल के लिए 709 पे आप बाय कर सकते हो, और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 700 पे बाय करो, सॉरी 699 पे करो। ओके गाइस, तो ये था आज का पिकअप। अभी करेंगे रैप अप। गाइस कल के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आखिर में ये यही सलाह दूंगा। दंगल काफी दिनों से चल रहा है, और आज तो मतलब सारी लाइंस क्रॉस कर दी है। यहाँ पर बैंक निफ्टी 1200 थी, मैंने निफ्टी को 100 भी नहीं देखा, अगर आपने देखा रहेगा
अभी 100 भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो भी इतना कम, 1200 के, मतलब निफ्टी इतने ज्यादा दबाव में गए कि शायद कल बैंक निफ्टी को नीचे की ओर भी ले सकती है काफी ज्यादा। तो मैं कहूंगा कि गैस सेफ रहना, सतर्क रहना। टीवी शो वाला हो गया, सेफ रहना, सतर्क रहना, लेकिन अच्छी ट्रेडिंग करना। हैप्पी अर्निंग गाइस।